अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। एक तस्वीर आपको नज़र आ रही पीछे, ये पुलिस ऑफिसर है, इमरानुद्दीन इनका नाम है। हुआ ये है कि इमरानुद्दीन को ऊपर से डंडे वाली सरकार ने हुक्म दिया कि आपने मुराद सईद के जो ससुराल वाले हैं उनके मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा करना है, झूठा मुकदमा बनाना है और FIR दर्ज करनी है जो मुकम्मल झूठ पर होगी और फिर उन्हें गिरफ्तार भी करना आपने। अब हुआ ये है कि इन्होंने कहा जनाब कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं और मैं उनके ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा नहीं बना सकता। फिर इनको जनाब ऑर्डर आए हैं कि आपको नौकरी से छुट्टी करवा दी गई है और इनकी जगह फिर एक नया हरामखोर पुलिस ऑफिसर वहाँ पे लाकर तो झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। और ये भी पता चला है कि उनके ब्रदर इन लॉ को गिरफ्तार किया गया और बाद में ज़मानत पे रहा हुआ और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने ये तस्वीर इसलिए आपको दिखाई है कि इज़्ज़तदार जो लोग होते हैं उनको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है, जो अच्छे माँ बाप की औलाद होती है, जिनको पता होता है कि हमारे वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है और अगर हमें कोई सरकारी मुलाजमत मिल गई है तो जो हमने हलफ लिया है उसके मुताबिक चलना होगा। फिर झूठ आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान में किस कसरत से बोला जाता है और कितने लोग झूठे मुकदमात में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनकी ज़मानतें नहीं होती, गरीब को जेल में डाल देते हैं और ये सारे काम जो है ये पुलिस ऑफिसरों के ज़रिए करवाए जाते हैं। कल आपके लिए मैंने एक प्रोग्राम पेश किया था आबद बॉक्सर का, वो भी यही हालात थे कि उसने जो भी पुलिस मुकाबले में लोगों को मारा वो नाहक और गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी काम था। आज पता चला कि आबद बॉक्सर भी जो पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि पुलिस का असला छीन कर भाग गया। ये बच्चों वाली कहानियाँ पुलिस सुनाती हैं क्योंकि जो काम वो झूठे करता रहा वही काम उसको पकड़ने के बाद अब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि उसको भी दुनिया से रुखसत किया जाए जिस तरह उसने दूसरे लोगों को रुखसत किया। जो करना वही बनना, जैसी करनी वैसी बननी। मगर इस तरह के पुलिस ऑफिसर कितने होंगे पाकिस्तान में? मेरा ख्याल बहुत कम होंगे, आटे में नमक के बराबर होंगे। अगर हमारी पुलिस सिर्फ ठीक हो जाती और पुलिस के ऑफिसर इस तरह के हों और कोई भी जिस तरह दूसरा हरामखोर आ गया, एक अच्छा आदमी गया और उसकी जगह पे इंतज़ार कर रहे होते कि कोई जगह खाली हो तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ और मेरे से जो मर्ज़ी ये काम ले लें। ये आप देख लें नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए इधर लंदन सारा दिन गालियाँ निकालते, लोगों को बदतमीज़ी करते, वो क्यों साथ साथ है? खुशामदी वो क्यों है? दुरबारी क्यों है? कि हो सकता है कल को ये वज़ीर आज़म बने और हमारी भी पाकिस्तान में टोर शोर होगी, हम भी लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाएंगे, लोगों के ऊपर झूठे केस करेंगे, लोगों को पढ़कर का तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। और ये है मकसद असल। जो भी लोग उनके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों के साथ, ये जितने सियासतदान हैं ये पुलिस को फिर इस्तेमाल करते हैं। फिर पुलिस को इस्तेमाल करने के बाद अगर वो इनके काम ना आए तो फिर उनको नौकरी से निकलवा देते हैं। और ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ताकतवर, जो हमारे जर्नैल हैं, वो इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। इसकी एक मिसाल आपको अभी मैं दे देता हूँ। जब ये जो जना हाउस जिसे आजकल आप सबके इल्म में है कि लोगों के लिए एक परेशानी बनाई हुई है कि उसके हमला हुआ है, उस पर हमला कर जब हुआ उस वक़्त जो वहाँ पे कोर कमांडर थे सलमान साहब, वो भी गायब कर दिए गए। उन्होंने भी इन लोगों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और फिर वो मेरा 4-5 लोग हैं जिनका पता ही नहीं कि किधर है। कोर्ट मार्शल उनके खिलाफ हो रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों के लिए को जो लोगों को जुल्म नहीं करते और हक की आवाज़ के लिए अपनी नौकरी से भी बेचारे चले जाते हैं। अपने हालात भी उनको पता होता है कि अगर हम अब ये पुलिस वाले को यहाँ तक छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है कल को इसके ऊपर कोई हमला करवा दें, हो सकता है कल को इसको जान से भी जाना पड़े, कोई पता नहीं। क्योंकि जब इन लोगों को आप कहते हैं ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो ये समझते हैं कि इसमें हमारी तौहीन है, इंसानियत की तौहीन हो जाए, कानून की तौहीन हो जाए, आइन की तौहीन हो जाए, अखलाकियात की तौहीन हो जाए,
लोगों पे तशद्दद कर कर के उनकी तौहीन हो जाए, मगर इन लोगों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तौहीन हो जाए मगर इन लोगों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, जो हमारा माशरा है, जेल में जो लोग जाते हैं वहाँ से मुजरम बन के आते हैं। पहले उन्होंने शायद जुर्म किया नहीं होता, मगर वहाँ के जो तरीके हैं, जहाँ पे जो सिस्टम ही आप सबके इल्म में है कि पुलिस भी मुजरमों की पुष्टपनाही करती है, हौसला अफजाई करती है, फिर वहाँ से जराइम पेशा अफराद पैदा होते हैं, फिर वो माशरे के लिए मुसीबत बनते हैं। जहाँ भी आप देखते हैं कोई इस तरह का मामला होता है, पता चलता है कि या तो ये जेल से आया बंदा या ये जेल जाने वाला, या इसके को पुलिस वाले से तल्लुकात है या किसी सियासतदान से तल्लुकात है। हर वो बंदा वहाँ पे बदतमीज़ी कर रहा होगा जिसके पास पावर होगी, जिसको पता होगा कि मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वो हरामखोरों की है, वो मजबूत है, मुझे फ़िक्र की कोई ज़रूरत। आए दिन आपने देखा बासर अफराद गरीबों पे जुल्म कर रहे होते। वो क्यों कर रहे होते? वो इसीलिए जुल्म कर रहे होते गरीबों पे कि उनको पता होता है कि हमारे जो भी मामलात ऊपर तक के बड़े तल्लुकात मजबूत हैं। ये लोग कई सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि पाकिस्तान में रहना तो कोई दुआ सलाम पुलिस वालों से हो, कोई सियासतदानों से हो, और ये दुआ सलाम ही है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। जजों के साथ दुआ सलाम होती है। आपको इल्म में है, वो जस्टिस को यूं फ़ोन पे उसको कहा जाता था कि फ़लाँ केस का फ़लाँ फैसला, और भी कई मामला है, कोई एक की बात क्या करे। अब ये जो लोग केस झूठे बना रहे हैं, उनका मकसद ये है कि मुराद सईद अपने आप को पेश करे, क्योंकि चंद ऐसे लोग इस वक्त इश्तिहारी इनकी नज़र में है जिनको मफरूर इन्होंने किया हुआ, उनमें मुराद सईद का नाम भी आता है। और आपको ये भी बता दूं कि कई लोगों को ये नाम लोग अफराद उठा के ले गए और वो सीधे आके, जिस तरह उस्मान डार था, ना कोई गिरफ्तारी डाली गई, ना कोई अदालत में केस चला, ना कोई जेल में गया, बाद में सीधा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रोग्राम कर दिया टीवी पे बैठ के कि जनाब ये इमरान खान जो है वो मुझे ये कहता था। अपनी जान बचाने के लिए जब उसको धमकी दी गई होगी कि तुम्हारी औरतों को भी जल्द हम नंगा करके आपके सामने वीडियो लेके आएंगे, तो फिर क्या करोगे? तो ये जो सिलसिला असल में इस वक्त चल रहा है बहुत ही इंतहाई तकलीफ दे है। जो जुल्म की इंतहा ये पुलिस से लोगों पे करवा रहे, पूरे मुल्क में जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं। सोशल मीडिया हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, हर बंदा जो है वो देख रहा है कि किस तरह लोग, जो मौजूदा लोग हैं गवर्नमेंट में और जो आने वाले हैं, किस तरीके को उसको कितनी कितनी गंदी गालियाँ दे रही। लोग कुत्तों तक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी ये सोशल मीडिया कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं आपने देना और साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे। क्या इज्जत है इन लोगों की? तस्वीरें हमारी मिलिट्री के लोगों की लगाई हुई। तो मेरा ख्याल है कि कोई सोचना चाहिए, आज भी अगर हमारी फ़ौज चाहती है कि वो लोगों में मकबूलियत हासिल करे, इज़्ज़त हासिल करे, तो ऐसे काम करें कि अवाम के लिए मसाइल हल करें। आप सियासतदानों के मसाइल पे जब तक लगे रहेंगे, इनके मसाइल तो हल आप नहीं कर सकेंगे, आपके मसाइल बढ़ते जाएंगे। आपको लोग किस तरह याद कर रहे हैं, आपके वालिदैन को किस तरह याद कर रहे हैं, किस तरह आपको पुकार रहे हैं, किस नाम से पुकार रहे हैं। थोड़ी सी भी अगर किसी में शर्म या हया हो तो वो गौर करता है कि यार क्यों मुझे किसी ने इस तरह कहा। कोई भी थोड़ी सी भी इज्जत हो तो इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये मुझे जिस तरह कुत्तों वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। कोई वजह तो होती है। जो अब हर चीज़ आप कह देते जी इंडिया करवा रहा है, फलां मुल्क करवा रहा है, मगर अपने अंदरूनी हालात भी तो हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को ये तब्दीली की तरफ लेके जाएं, बर्बादी की तब्दीली नहीं, जो सही तब्दीली। अगर हमारे जर्नैल चाहें आज भी पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते। सियासतदानों के सिर्फ एहतसाब करे, जो बेगुनाह उसे छोड़ दे, जो सजावार है उसको चाइना प्रोग्राम गोली फिनिश, अगला लाओ। मगर ये करेंगे नहीं, क्योंकि इस हमाम में वो बताते हैं कि सब नंगे हैं और किस किस को ये पकड़ेंगे। अपनी कमज़ोरियाँ ये दे चुके हैं, जज हैं वो अपनी कमज़ोरियाँ इन सियासतदानों के हाथ में दे चुके हैं। इस तरह के पुलिस ऑफिसर आप कहाँ से लाएंगे? उसको भी पता था कि जब मैं ना करूँगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बड़ा जिगरा चाहिए इस तरह के पुलिस ऑफिसर को। किसी अच्छी माँ ने इसको पैदा किया था,
जो इतना बड़ा जिगरा था कि उसने हालात के आगे समझौता नहीं किया कि जी मैं पकड़ लेता हूँ, ये चाहता तो पकड़ सकता। लेकिन अच्छी माओं के बच्चों का ये होता है कि वो डट जाते हैं हक और सच के लिए। इस तरह के कितने वहाँ पे बच्चे हैं। नज़र डालिए इर्द गिर्द। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।